नमस्कार, साथ आपके मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे देश की रिचेस्ट लेडी सावित्री जिंदल की। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट आते ही बगावत का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी ने हिसार सीट से एक बार फिर से डॉक्टर कमल गुप्ता को उतार दिया है। यहाँ से लगातार वो 2 बार जीत चुके हैं। गुप्ता को हिसार से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिसार से टिकट की रेस में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल भी थी। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सावित्री जिंदल की जो कुल संपत्ति है वो है $39.5 बिलियन। सावित्री जिंदल की गिनती देश की सबसे अमीर व्यक्तियों में होती है। फोर्ब्स के अनुसार वो भारत की 10 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल एकलौती महिला है। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन भी है। साल 2005 में ओपी जिंदल के निधन के बाद में वह समूह की मुखिया बनी। कारोबार से इतर सावित्री जिंदल ने साल 2005 में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। वो हिसार सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची। साल 2009 में वो एक बार फिर से चुनाव जीती। साल 2013 में उन्हें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने बुधवार रात को टिकटों की घोषणा की। अगली सुबह सावित्री जिंदल हिसार पहुंच गई। वहां पर जिंदल चौक पर स्थित आवास पर जमा समर्थकों से मुखातिब भी हुई और कहा कि चुनाव जरूर लड़ेंगे। बैठक के दौरान सभी समर्थकों ने कहा कि बीबी जी यानी कि सावित्री जिंदल आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया। इसके बाद जिंदल ने समर्थकों से कहा कि वो उनके आदेश का पालन करेंगे, उनके आदेश को सर आंखों पर रखेंगे। सावित्री जिंदल ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि कुरुक्षेत्र में बेटे नवीन जिंदल और हिसार में रणजीत सिंह चौटाला के लिए प्रचार किया था। उन्होंने कहा, मैं भाजपा से नाराज नहीं हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है वो स्वीकार करना चाहिए और ये बात बहुत अच्छी है। सावित्री ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है और जीतकर वो हिसार के बचे हुए काम को पूरा करना चाहती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। अभी तक ये साफ नहीं है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी या फिर कांग्रेस से या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ में। मीडिया से बात करते हुए सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार उनका परिवार है और परिवार कह रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मुझे लड़ना होगा, मुझे उनकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। जब उनसे कांग्रेस की टिकट मिलने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में भी समर्थक ही जो है उनकी फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ा। अगर बिना कोई कागज भेजे इस्तीफा स्वीकार हो गया हो तो फिर मालूम नहीं। सावित्री के बेटे और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन मैं अपनी मां के फैसले का भी सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मां के 4 बेटे हैं और 5 बहनें हैं। हम कुल मिलाकर 9 भाई बहन हैं और इसके अलावा पूरा परिवार मेरा हिसार में है। मेरे पिता और मेरी माँ का हिसार लंबे समय से कार्यक्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग भी उनका परिवार है। इसी कारण से माँ ने अपने परिवार की सेवा के लिए जो भी फैसला किया है मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ और साथ भी दूंगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि नवीन जिंदल बीजेपी में और सावित्री जिंदल क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली है या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? आपके इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जानकारी आपको कैसे लगी? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार।